Good morning, dear students. My name is Vijay Kumar, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, APES Institute of Technology, Ghaziabad. Today, in this lecture, we will discuss a numerical on support reaction. इससे पहले जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ था, उस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के बीम्स की स्टडी की थी, डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग की स्टडी की थी, किस टाइप की हमारी लोडिंग हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट्स की स्टडी की थी कि अगर सपोर्ट्स को हटाएंगे तो क्या रिएक्शन हमारी आएंगी। तो उसी बेस पर यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने कि डिटरमाइन रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। बीम दिया हुआ है एक, और उस पर डिफरेंट टाइप की लोडिंग है और उस पर डिफरेंट टाइप की सपोर्ट्स है। जहाँ सपोर्ट है वहां पर रिएक्शन कैलकुलेट करनी है कि ए और बी पॉइंट पर रिएक्शन क्या होंगी। तो सबसे पहले बीम का टाइप देखते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बीम पढ़ा था। अगर मैं यहाँ इस बीम को देखता हूँ तो एक तो सपोर्ट मेरी यहाँ लगी हुई है पॉइंट ए पर, बीम के एक एंड पर, दूसरी सपोर्ट पॉइंट बी पर लगी हुई है, और पॉइंट बी से बाहर भी ये बीम निकला हुआ है। जब कभी भी कोई भी बीम किसी सपोर्ट से बाहर हो तो उसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। अब ओवरहैंग वन साइड है या टू साइड? इधर तो ओवरहैंग नहीं है, सिर्फ ओवरहैंग यहाँ है, तो वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, ये हमारा ओवरहैंग। अब उसके बाद अगर हम सपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पर ए पॉइंट पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है हमारी हिंज सपोर्ट, और जो बी पॉइंट पर सपोर्ट है वो है हमारी रोलर सपोर्ट। सपोर्ट के क्लासिफिकेशन में जो सपोर्ट को हटाते हैं तो रिएक्शंस डबल आती हैं। जो जब हिंज सपोर्ट होती है तो हमारी एक वर्टिकल रिएक्शन होती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है। और जब हम रोलर सपोर्ट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सपोर्ट ही होती है। बीम हो गया, सपोर्ट्स हो गया। अब लोडिंग की अगर बात करें, ये एक पॉइंट पर लगा हुआ लोड है और जिसकी इंटेंसिटी किलो न्यूटन में दी हुई है, तो ये हो गया एक पॉइंट लोड, क्योंकि एक पॉइंट पर लगा हुआ है। ये भी एक पॉइंट पर लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन, तो ये भी एक पॉइंट लोड होगा। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक एक लोड लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये इसकी इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, बीम ओवरहैंग, सपोर्ट एक हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट, लोड दो पॉइंट लोड और एक यूडीएल। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे। ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम है इस न्यूमेरिकल का। हिंज सपोर्ट की जगह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आ गई। डी पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, ई पॉइंट पर दूसरा लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पर सिर्फ रोलर सपोर्ट थी तो वर्टिकल रिएक्शन आ गई, और बी से लेके सी तक एक यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी उसकी होती है पर मीटर में। अब इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू यूडीएल का लोड इनटू एल। स्मॉल डब्ल्यू लोड कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, एल कितनी लेंथ पर लगा हुआ है, ये 10 किलो न्यूटन 3 मीटर पर लगा हुआ है, तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये पॉइंट लोड की इंटेंसिटी आ गई 30 किलो न्यूटन। अब इस इंटेंसिटी को कहाँ अप्लाई करें? बीम पर यूडीएल जो लगा हुआ है बी से सी पूरी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, तो ये इंटेंसिटी हमेशा लोड के मिड पॉइंट पर एक्ट होती है। टोटल डिस्टेंस थी 3, मिड पॉइंट आ जाए इसका 1.5, सो 1.5 पर 30 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस 1.5, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2। फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा?
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन समेशन m इज इक्वल टू 0, यानी कि मोमेंट का सम, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट का जो नेट सम होगा वो 0 होगा। नेट सम का मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका टोटल सम 0 होगा। सेकंड कंडीशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में लगे हुए टोटल फोर्सेस का जो सम होगा वो इक्वलेंट टू 0 होगा। थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे होंगे उन सभी का सम 0 होगा। ये 3 कंडीशन हम इस बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं। किसी भी बीम का मूवमेंट उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं जहां उसमें सपोर्ट्स लगी हुई, बट ये कंपलसरी नहीं है, हम किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ले सकते हैं। अगर हम अदर देन सपोर्ट्स लेते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी हो जाती हैं। अगर जहां सपोर्ट लगी हुई है वहीं हम मूवमेंट लेते हैं तो ये थोड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाती है। तो यहाँ पर सपोर्ट्स दो हैं हमारे पास, ए एंड बी। सो हम मूवमेंट पहले लेंगे अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट अबाउट ए। ये लगा हुआ 10 किलो न्यूटन, डिस्टेंस 2 मीटर। मूवमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 10 इंटू 2। और ये जो मूवमेंट देगा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेंगे नेगेटिव, सो माइनस 10 इंटू 2। सेकेंड लोड 20 किलो न्यूटन, डिस्टेंस टोटल 2 प्लस 2 4, तो माइनस का 20 इंटू 4। नेक्स्ट लोड हमारा आरबी, आरबी ये अपवर्ड लगा हुआ है, सो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा पॉजिटिव। सो प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल हो गई 6, तो आरबी इंटू 6। नेक्स्ट 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, डिस्टेंस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1.5, टोटल हो गई 7, 30 इंटू 7.5। अब इसकी हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। फर्दर कैलकुलेशन 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 18, 80, 6 आरबी माइनस 30 इंटू 7.5 225 इज इक्वल टू 0। इन सभी का समेशन इक्वल टू के इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो 6 आरबी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 80 प्लस 225। तो यहाँ से टोटल समेशन आ गया इनका 6 आरबी इज इक्वल टू 325। सो आरबी इज इक्वल टू 325 बाई 6, इसकी वैल्यू आ गई 54.17। पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ अप्लाई की हमने, समेशन m इज इक्वल टू 0, और उससे हमारा एक पॉइंट पर रिएक्शन कैलकुलेट हो गई पॉइंट बी पर 54.1। सेकंड कंडीशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन का समेशन 0। एक्स डायरेक्शन फोर्स अगर मैं देखूं तो एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स, so r horizontal is equal to 0 डायरेक्टली। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन फोर्स का सम। वाई डायरेक्शन में देखो, एक तो आर बी ए अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आर बी ए। 10 डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा, माइनस 10। 20 डाउनवर्ड है नेगेटिव होगा, माइनस 20। आर बी अपवर्ड है पॉजिटिव होगा, प्लस आर बी। 30 डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 10 प्लस 20 प्लस 30 टोटल हो गया 60। सो आर बी ए माइनस 60 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो आर बी ए माइनस 5.83 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर बी ए कैलकुलेट हो क्या आ गया 5.83। ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन होगी। ए पॉइंट पर रिएक्शन, बी पॉइंट पर रिएक्शन, और जो बी पॉइंट पर रिएक्शन थी वो एक ही थी सिर्फ वर्टिकल, सो वर्टिकल कैलकुलेट हो गई वहां से। और ए पॉइंट की जो रिएक्शन थी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 और वर्टिकल रिएक्शन 5.83। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थैंक यू।